बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी लेकर आपके पास आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले आपने एक स्टोरी की थी कि एक हमारे कोई मोबाइल एसोसिएशन के अहदेदार थे, दानिश उनका नाम था, उनके साथ डकैती हुई थी। जब वो डकैती हुई तो हमने वो स्टोरी बनाई, उसको अपलोड किया। तो उसमें एक नौजवान ने कमेंट्स दिए कि पुलिस कुछ भी नहीं करती, ना मेरा कुछ बना है ना इसका कुछ बनेगा। मेरी डकैती को 1.5 साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं, मेरा कुछ नहीं बना। तो फिर मैंने उस नौजवान से रब्ता किया जो हमारे साथ बैठे हैं, शाहजेब इनका नाम है। तो मैंने कहा चलो इनकी बात सुनते हैं कि इनकी 9 लाख की डकैती कैसे हुई और कितना अरसा हो गया है। अब हम ये समझ लें कि ये डिफरेंट किस्म की स्टोरी है हमारी, कि जो एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पैदा हुई है। जी शाहजेब साहब, क्या वाक़या हुआ था? मैं रेगुलर दिन की तरह मैं अपनी शॉप पे गया हूँ। कहाँ शॉप आपकी? मेरी शॉप है स्टील बाग थी। कहाँ पे? स्टील बाग वली हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ, ऑपोजिट साइड शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के। किस चीज़ की शॉप थी? मेरी है लुब्रिकेंट्स के। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? ऑयल का ऑयल चेंज करता था गाड़ियों के साथ, और दूसरा भी लुब्रिकेंट्स जो सप्लाई मैं पंपों पे देता हूँ। अच्छा, मतलब जो गाड़ी को ऑयल चेंज करते ऑयल हैं, चेंज। अब वो शॉप थी हाँ आपकी? जी। अच्छा जी, तो मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये क्या टाइम किया था? टाइम था कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7:30 पौने 8 का दिसंबर का टाइम था। सुबह का? नहीं, रात का। रात का? अच्छा, रात का टाइम था। तो ये कब की बात है? ये बात है 2023 के 12 महीने दिसंबर की, और 4 तारीख की, पौने 8 बजे की बात है। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। अच्छा, रात को आया बंदे? हाँ जी, अपने रूटीन की तरह मैं अपना वो क्लोजिंग कर रहा था। तो अक्सर ही मैं ना डोर लॉक कर देता था। उस दिन मैं डोर लॉक नहीं किया। तो वैसे ही वो लड़का बैठा था पास मेरे, तो उसको कहता कि भाई मैं ना वॉशरूम से हो कहता हूँ। वो कौन था लड़का? वो मेरे पास काम करता है। वो जो काम करता है? हाँ जी। अच्छा। तो वो वॉशरूम गया पीछे वर्कशॉप में। वॉशरूम गया, तो मैंने बस मेरी भाई नज़र नहीं पड़ी, तो मैं अपना हिसाब कर रहा हूँ। हिसाब करते करते और एक अंदर शख्स आता है। तो पहले मुझे कहता है वो पीछे ना फ्लमिंगो पड़ी है। वो क्या होता है? वो गाड़ियों की स्प्रे होती है। अच्छा, उसको नाम पता था? हाँ जी। वो कहता है इसके नाम मुझे स्प्रे दे दो। मैंने जब उसका हुलिया देखता हूँ, मैं नहीं ये स्प्रे लेनी नहीं है, ये लेना कुछ हो रहा है। उतनी देर में वो पिस्टन निकालता है, बोल्ट मारता है। तो कहता है जो भी फिलहाल इस टाइम मैं दे दो। मेरे पास तब था कुछ 2 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था, और मेरे पास अपने 2 फ़ोन थे और एक मुलाजिम का फ़ोन था। फ़ोन कौन से थे? मेरे पास एक था 14 प्रो मैक्स था, और एक था S20 था। अच्छा। हाँ जी। तो क्या प्राइस बनती है इनकी? जो S20 था वो था कोई अप्रॉक्सीमेटली, तब मैं लिया था 2.25 लाख रुपए का वो फ़ोन था, और 5 लाख का मेरा 14 प्रो मैक्स था। तो टोटल कितनी की डकैती बनी? 9 लाख रुपए की। अच्छा, वो अकेला बंदे ले गया? अकेला ही था, एक बाइक खड़ा था। अच्छा। दूसरी वीडियो में ना, आपको मैंने वीडियो शेयर की हुई है, दूसरी वीडियो में आप देखेंगे वो ना बिल्कुल मेरा जो है ना शटर के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। तो और आप देखेंगे जब वो ऐसे, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं बुक्कल मारता है, तो उसके वो ना उस पर जैकेट उसकी रिफ्लेक्ट करती है, जिस तरह पुलिस वाले की जैकेट होती है, जिस तरह SPU कह लें या वो डॉल्फिन वालों की। जो बाहर बंदा खड़ा था? जो बाहर बंदा खड़ा था उसकी जैकेट रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, वो भी पुलिस की तरह की थी? वो भी पुलिस तरह थी। और एक और चीज़ इसमें ये मुझे जहाँ नज़र आती है, जो आम बंदा होगा, मेरी तरह होगा, आपकी तरह होगा, हम पिस्टल को बोल्ट मारते हैं, लोड करते हैं, हम ऐसे करके करते हैं। वो ऐसे किया था। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि वो ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब किसी को है तो है ना, मतलब कि या वो पुलिस में है या किसी फोर्स का बंदा है। ये आपको शक है? ये मुझे शक है। ये इतना ट्रेंड था वो, और इतना ट्रेंड है तो उसने ऐसे किया ना, मतलब इतने वर्टिकल में उसने लोड किया। और आप करेंगे या मैं करूँगा, मैं नीचे बट को पकड़ के ऐसे लोड करूँगा, उसने ऐसे वर्टिकल में किया। और जो बाहर बंदा खड़ा है आपके मुताबिक ये है कि उसने भी कोई जैकेट ऐसी पहनी थी? उसने जैकेट बिल्कुल पहनी हुई है ऐसी। जब आप बाहर कैमरा CCTV फुटेज देखेंगे, उस पर दूसरे शॉप की रिफ्लेक्ट पड़ता है उसका क्या ऐसे कहते हैं, लाइट का। हाँ जी, लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है, तो आपकी जैकेट उसके पूरी रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, आपका ख्याल है कि वो किसी इदारे की है? हाँ जी। या पुलिस की, SPU या ट्रैफिक की, किसी की? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसका ना, आप एक और उसमें मेरे आपके पास वीडियो होगी, जाते जाते ना मैंने उसको हाथ पकड़ लिया था। अच्छा। हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार ये ना वो 2 फ़ोन जो सैमसंग के था ना, एक लड़के का था, उसका J5 था, J5 पता नहीं कौन सा था। मैंने ना अपना उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहा यार ये फ़ोन मुझे दे दो, जो iPhone था।
उसने कहा मैं बाहर फेंक दूँ। मैं कहा तुम बाहर फेंको, तुम्हारे किसी काम को नहीं, ना मुझे मिलना है। तो वो उतनी देर में फिर भाग गया। अच्छा ये बताएं कि इतनी देर में ये 2-3 मिनट तो लगे होंगे। हाँ, इतने 2-3 मिनट हो। वो जो आपका मुलाजिम था वो वापस नहीं आया? नहीं, वॉशरूम में था। तो उसके जाने के बाद वापस आया? हाँ जी, उसके जाने के बाद। कितनी देर बाद? वो जैसे ही मतलब कि ये वारदात हो गई मेरे साथ, एग्जैक्ट कोई 10-15 मिनट बाद आ गया था। तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? आपने 15 पे कॉल की? मैंने 15 पे कॉल बिल्कुल की है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरी एफआईआर की है। एफआईआर के बाद फिर जब मैं रिकवरी के फेज में गया हूँ, तब उन्होंने कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कभी अभी तक नहीं हुई आप? नहीं हुई। 1.5 साल के बावजूद? हाँ जी, 1.5 साल तो हो आप गया। किस किस के पास गए हैं? मैंने डीपीओ साहब के पास भी गया हूँ। कौन सी डीपीओ? डीपीओ ईसा साहब के पास। इनके पास इनकी खुली की चारी लगी गुलबर्ग। कहाँ लगी? गुलबर्ग लगी थी। तो मैं था और मेरे साथ दोस्त था, हम दोनों गए थे। गुलबर्ग मस्जिद में लगी थी? हाँ जी, गुलबर्ग मस्जिद में। हम भी गए थे मस्जिद में। हाँ जी, वो मेरी तब उन्होंने ना सोशल मीडिया उन्होंने पिक्चर भी कैप्चर करते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तब उन्होंने कहा था आपको गुड न्यूज़ देते हैं। वो गुड न्यूज़ तो मुझे अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिले। ये कब गए थे डीपी साहब के पास आप? कितनी देर होगी भला? साल 1.5 साल हो गए इस बात को। नहीं 1.5 साल वारदात को हुआ है ना। डीपी साहब के पास कब? उसके बाद मैं सितंबर या अक्टूबर में गया था, जब इनकी नई पोस्टिंग हुई थी। हाँ, मैं तब गया था। फिर उसके बाद वहाँ से मायूस होके तो फिर मैंने 1787 पे कॉल की आईजी कंप्लेन सेल को। तो मैंने वहाँ कंप्लेन करके यहाँ से मुझे उन्होंने कहा कि आपको ना एसपी इन्वेस्टिगेशन के वो रीडर का मुझे कॉल आती है कि आप पेश हुए। मैं साथ साथ मेरा दोस्त है, हम दोनों चले गए। तो गए हैं तो हाँ जी एसपी साहब अभी ना मीटिंग में काफ़ी देर आपको खड़ा रहा। तो उसके बाद वो नहीं आए तो फिर हम चले गए। उन्होंने कहा कि आप कल आना। ऐसे हो जाता है पुलिस में ऐसे। मगर वो मुझे कोई होता है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिले, नहीं मुझे नहीं मिला। रिकवरी नहीं हो सकी? हाँ, अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं तो हुई। अब आपकी दुकान कैसे चल रही है? दुकान में ख़त्म कर दी। दुकान ख़त्म कर दी। क्यों? जब मैं हूँ पाकिस्तान का शहरी हूँ, टैक्स पेयर हूँ, शरीफ ख़ानदान से मेरा ताल्लुक है, मैं खुद शरीफ हूँ, तो मैं मायूस होकर मैं दुकान ही ख़त्म कर रही। मैंने बिजनेस ख़त्म कर दिया। वो दुकान की अब बड़ी दूर की बात है। डकैती से बादल होगा? बातिल हो गए, पुलिस से बातिल हो गए। पुलिस से बादल हो गए? जाहिर सी बात है, पुलिस से बात। जब मेरी उन्होंने हिफाजत नहीं करनी, खुलेआम डकैती हो रही है, वो जगह सेफ नहीं है, तो मैं फिर उनका कारोबार क्या करूँ? मैं दोबारा वहाँ डकैती कराऊँ? बड़े अफसोस की बात है। वैसे आपको कारोबार तो ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अब आजकल आप क्या करते हैं फिर? आजकल कुछ भी नहीं, मैंने वो तो कारोबार ख़त्म कर दिया था। अब मेरा अपना है, फैमिली बिजनेस है, वहाँ कभी कभार चला जाता हूँ। पंप है मेरा। अच्छा, तो कोई कभी आपने किसी मुशतबा का नाम दिया था कि ये इसमें शक है, मुझे फलां बंदे पे शक है? हाँ, एक ना मेरे हैं अंकल हैं, उन्होंने मुझे ना एक लीड दी थी। उन्होंने कहा था कि ये ना ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज का बंदा मुसाबाद थाने में पकड़ा गया। मैं था, साथ मेरे 2 दोस्त थे। तो तब मैं गया हूँ, वहाँ जाके देखा बंदा, उसके बॉडी लैंग्वेज कह लें आप, उसको फेस, क्योंकि फेस में आपको ऐसे ही कहूँ कि भाई वही था, वो 50% चांसेस थे, क्योंकि बॉडी उसकी सेम थी। जो मेरे पास बंदा आया था जिसने अंदर से गन पॉइंट पे चीज़ें लेके आया, उसका ये चीज़ ना, उससे मास्क लगाया हुआ था, तो वो मुझे वो सही आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और उसके बाद उससे अगले दिन ही मतलब पता लग गया, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो बंदा कौन था जो पकड़ा था मुसाबाद में? वो पुलिस का ही कोई था, पुलिस की वारदातें करता था। उसकी भी मेरे पास उसकी बाइक की बैक नंबर की प्लेट है। अच्छा। और उसकी जो उन्होंने पुलिस ने पकड़ के जो पिक्चर नहीं लगाते मुंह पे मास्क लगा के, वो एसपी होता ना कि तो वो मेरा ख्याल है पकड़ा था बंदा इन्होंने। बिल्कुल। और ये हम चेक नहीं कर सके कि छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, बंदा ने पकड़ा था। उन्होंने अगले दिन ही छोड़ दिया था। जब मैंने अपने जहन पे जोर डाला, एकदम तो मैं बंदा वेरीफाई नहीं कर सकता, मैंने कुछ पिक्चर्स अपनी पुरानी ओल्ड चेक की हैं, तो अगले दिन मैं ज़रा थोड़ा सा डाउटफुल हुआ हूँ कि यार ये वो बंदा लगता है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं कहा यार ये बंदा और वो बंदा। अब हाँ, उधर वो पिक्चर नहीं उतारने दे रहे थे। एक तो मुझे पिक्चर नहीं उतारने दे, दूसरा कहता है कि यार चेक करो, जाओ जल्दी जाओ। यार ये क्या रवैया है यार? क्या बोलो चेक करो कैसे? बंदा चेक करो। मैं अब उधर गया हूँ एएसए साहब के पास, पता नहीं नाम मुझसे जहन से निकल गया, उनके पास गया हूँ। थाने एंटर होंगे ना, लेफ्ट साइड पे कमरा है, थाना मुसाबाद। अच्छा। उन्होंने कहा यार वो चेक कर लो। नहीं, आपको कहते हैं कि वो मेरे जाने से पहले जा चुका था। कौन बंदा? मुलजम नहीं, मुलजम उनके पास था। मुलजम उनके पास अंदर हवालात में उन्होंने मुझे जब कहा ना चेक कर लो, और अल्लाह की तरफ से वहाँ से एक और जो था सिपाही था, वो हमारे गाँव का निकला था। उसने फिर मुझे कहा कि चौधरी साहब आओ, मैं बंदा बखाना चढ़ पड़िया।
अब वो बंदा वो सोया हुआ था, तब उसको उठाया तो वो मुझे डाउटफुल था। अच्छा, आप कंफर्म नहीं थे? नहीं, मैं कंफर्म था। और उनका जो पुलिस का था वे ऑफ टॉकिंग था, वो तो आपको पता है फिर अगले बंदे से कैसा होता है। और ये तो गलत बात है, अखलाकियात तो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए पुलिस को भी। अब अब बंदे एक से मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं इस कसूर से उठ के मैं मुसाफा जा रहा हूँ कि मैं फजूल में थोड़ी जाऊँगा। वैसे भी जो बंदा मदई है उसके साथ तो ज्यादा अच्छे तरीके से बोलना हाँ जी, चाहिए। मगर नहीं- अखलाकियात से वो बंदा परेशान होता है बेचारा। नहीं नहीं, वो काम करें। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं कोई किसी और को सिटीजन होता, मैं जाके एम्बेसी में कॉल करता, इन्होंने कैसे मुझे नहीं प्रोटोकॉल देना था। और नहीं, आप ये ठीक कहते हैं। हाँ। और अब आपकी मतलब 1.5 साल हो गया है, आपकी रिकवरी नहीं हो सकी। नहीं भाई, तो अब आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि वो डीपीओ साहब के पास तब गए थे। डीपीओ साहब से मैंने कहा था, डीपीओ साहब मैं एक नया था, जब मार्केट में नया था, कि इनको चाहिए था यार मुझे कुछ अकोमोडेट करते मेरे साथ, कोई मुझे रिकवरी देते। नहीं, उन्होंने कहा था आपको हम देंगे जी, गुड न्यूज़ देते हैं। वो गुड न्यूज़ मुझे आप 2025 आ गई, गुड न्यूज़ है मुझे अभी तक मिली। तो गांव कौन सा है आपका? शानदार। सांदा गांव है और यहाँ आप रहते हैं कोटला मोहम्मद हाँ में। जी। आपका नाम शाहजेब है। शाहजेब। तो वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वाले साहब जिम्मेदार हैं। वो उधर ही गाँव में जिम्मेदार करते हैं? हाँ जी, वैसे बेसिकली वो उधर बैंक में जॉब करते रहे, अच्छा, अलाइड बैंक में। अच्छा, हाँ जी, अलाइड बैंक में जॉब करते रहे हैं। वो भी शरीफ शहरी हैं। अब उन्होंने मुझे कुछ कहा कि यार, मैंने तो पहले ना डिसाइड किया था नहीं मैं शॉप नहीं छोड़ता, मगर कुछ दोस्तों का प्रेशर थे, कुछ फैमिली का था, कुछ खुद बंदा पास दिल हो जाता है यार जो जगह सेफ ही नहीं है तो बैठ के कारोबार आप कैसे कर सकते हो। ठीक बात है आपकी। पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ना एक दफ़ा डीपीओ साहब से दोबारा मिलें। ईसा खान साहब अच्छे अफसर हैं। डीएसपी सदर आए हैं नए अफसर डोगर साहब, वो भी अच्छे अफसर हैं। आपको उनसे मिलना चाहिए एक दफ़ा जाकर, चूँकि देखना आपका थाने सदर का मामला है। बिल्कुल है। और डीएसपी सदर जो हैं अफसर डोगर साहब आए हैं और डीपीओ साहब भी अच्छे अफसर हैं। फिर अगली बात यह है कि जो आपको रिलीफ देना है इन्होंने देना है, इसके अलावा नहीं मिल सकता। और मेरा मशवरा है आपको, आप ना उनसे रब्ता करें, डीएसपी सदर साहब से करें या फिर डीपीओ ईसा खान साहब से करें। ईसा डीपीओ साहब से मैं इनके रिव्यूज़ मैंने जब भी देखे ना, किसी से भी सुने, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, मगर कोई लोगों के लिए काम करते हैं कि मेरी तरफ से कोई आपको तो प्रैक्टिकली करके दिखाएं ना, करके दिखाएं ना। आप लोगों को रिलीफ ना फेसबुक पे आपको पता है फेसबुक प्रोपेगेंडा भी चलता है। अब फेसबुक पे आप कह रहे थे मैंने इसका काम किया, इसकी रिकवरी हो गई। रिकवरी इन्होंने मेरी जब डकैती हुई है उसके बाद रिकवरी हुई है, कोई 1.5-2 करोड़ की रिकवरी है, उसके सोशल मीडिया पे चलती भी रही है। और वही पिक्चर लेके मेरा तफ्तीशी था, उसका तनवीर था तब सदर थाने में। तो तनवीर साहब से कहा, तनवीर साहब ने मुझे कहते हैं जी आप ना कल आना। तो जी कल जाता हूँ, तनवीर साहब होते नहीं हैं। मैं किसी काम के सिलसिले में लौट गया होता हूँ, वापस आ रहा होता हूँ, तो मुझे तनवीर साहब कॉल आती है जी फटाफट जिधर भी हैं थाने आ जाएं, हमने डकैत पकड़े। लो जी मैं थाने जाता हूँ, आगे नशे बैठे होते हैं। नशे क्या मतलब? जिनको पकड़ते हैं रोड से, जो नशा करते हैं, टीका लगाते हैं, वो बैठे हैं, इनको चेक करें जी ये तो आपके डकैत नहीं है, ये तो मजाक नहीं है। वो अगले मतलब था इनको नामजद करते हैं। हाँ, नामजद करते हैं कि बस खत्म कर, पुलिस कर लेती है ना इस तरह, मगर इस तरह नहीं करना चाहिए ना। वो ठीक बात है, आप सही कहते हैं जी। नाज़रीन, आपने नौजवान की बातें सुनी हैं, शाहजेब की बात दुरुस्त है। देखना ये वारदात किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ, मेरे साथ। ये नौजवान है, नया कारोबार शुरू किया था, अब उसने बददिल होकर, मायूस होकर कह लें, सेफ्टी की वजह से कह लें, गैर महफूज होने की वजह से कह लें, बल्कि उसका ये भी कहना है कि पुलिस के नारवा सलूक की वजह से, पुलिस के अदम तामुन की वजह से, गैर महफूज होने की वजह से उसने अपना कारोबार जो शॉप थी वो उसने बंद कर दी है। हो सकता है कि इसका और भी कोई शाहजेब का ज़रिया मुआश हो या ज़िम्मेदारा हो, पैसा हो, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पर, हमारी पुलिस पर, हमारी हुकूमत पर, कि एक शरीफ शहरी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अपना कारोबार छोड़ दे, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कसूर पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।